औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज मैं आपके साथ शेयर करने लगी हूँ ENG 523 के स्प्रिंग 2024 मिड टर्म के कुछ करंट पेपर्स, जिनको देखने के बाद आपको आइडिया हो जाएगा कि ENG 523 का पेपर कहाँ से आ रहा है और इसकी तैयारी आपको कहाँ से करनी चाहिए। तो पहले हम सारे ये जो डिफरेंट स्टूडेंट ने डिफरेंट ग्रुप्स में पेपर शेयर किए होते हैं मेरे पास वही हैं और वो मैं आपके साथ शेयर करने लगी हूँ। पहले हम सारे पेपर्स को देख लेते हैं और फिर हम इनके आंसर्स की तरफ जाएंगे। इससे पहले एक रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पे न्यू है और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से जाके सब्सक्राइब कर लें ताकि ऐसी अपडेट्स आप तक पहुँचती रहें। फर्स्ट स्टूडेंट्स का जो हमारे पास पेपर है उनका ये कहना है कि इनका जो पेपर था वो 70 to 80% फाइल से आया हुआ था और शॉर्ट क्वेश्चन इनसे जो पूछे गए थे उनमें फर्स्ट है स्पीच कम्युनिटी, टाइप्स ऑफ अटरेंसेज अकॉर्डिंग टू स्पीच एक्ट थ्योरी, प्राइमरी फोकस ऑफ डिस्कोर्स एनालिस्ट इन डिस्कोर्स एनालिसिस। और लॉन्ग क्वेश्चन में इनसे पूछा गया था डिस्क्राइब कॉन्स्टेटिव अटरेंस विद वन एग्जाम्पल, कंट्रीब्यूशन ऑफ सिचुएशनल टेक्स्ट इन अंडरस्टैंडिंग ऑफ कम्युनिकेशन, व्हेन डज इंफॉर्मेशन एक्सचेंज टेक्स प्लेस इन डिस्कोर्स एनालिसिस। आगे हमारे पास एक और स्टूडेंट का पेपर है, इनका भी ये कहना है कि जो MCQs थे वो तकरीबन क्विज फाइल से आए हुए थे और यानी 1 से 2 जो MCQs थे वो सिर्फ हैंड आउट से आए हुए थे और जो शॉर्ट और लॉन्ग क्वेश्चन थे वो तकरीबन सारे हैंड आउट से आए हुए थे और उनमें डिस्कोर्स एनालिसिस और कॉन्टेक्चुअल एलिमेंट्स के बारे में क्वेश्चन थे। आगे हमारे पास एक और स्टूडेंट का पेपर है, इनके मुताबिक जो MCQs थे वो फाइल से आए हुए थे। अच्छा, यहाँ पे आप लोगों ने कंफ्यूज नहीं होना कि ये किस फाइल की बात हो रही है। तो ये क्विज़ 1 और क्विज़ 2 की जो फाइल्स थी जो कि अभी मिड टर्म से पहले हमारे क्विज़ेज़ हुई हैं, ये उन फाइल्स की बात हो रही है। अगर आप उन फाइल्स यानी कुछ ऐसी फाइल्स होती है ना जिसमें कुछ MCQs रॉन्ग होते हैं, तो वो अगर हम प्रिपेयर कर भी लें तो हमें इतना फ़ायदा नहीं हो रहा था। तो मेरे चैनल पे आपको जो क्विज़ 1 और क्विज़ 2 की वीडियो मिलेगी वो 100% करेक्ट और वेरीफाइड आंसर्स हैं, तो आप लोग वो भी जाके देखें। मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूँगी। इंशाल्लाह आपकी ऑब्जेक्टिव पार्ट की तैयारी हो जाएगी इन 2 वीडियोज़ को देखने के बाद। आगे आता है जी हमारे पास के जो क्वेश्चन थे वो हैंड आउट से थे, उनमें था टॉक कंस्ट्रेशन के बारे में, डिस्कोर्स एनालिसिस के बारे में। अच्छा, डिस्कोर्स एनालिसिस मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये तकरीबन बहुत सारे स्टूडेंट्स के पेपर में आ चुका है। इसकी मैं आपको आगे चल के ईजी डेफिनेशन बता देती हूँ, इसका आपको कॉन्सेप्ट समझ आ जाएगा। अच्छा, अगला क्वेश्चन था ओरल लैंग्वेज और बाकी इनको याद नहीं है, लेकिन डिस्कोर्स के बारे में और टॉक कंस्ट्रेशन के बारे में कोई क्वेश्चन और भी एक आया हुआ था। आगे जी एक और स्टूडेंट का पेपर है, इनका जो क्वेश्चन था वो था एडजेकेंसी पेयर्स के बारे में था, डिफाइन रेस, 5 टर्म्स ऑफ स्पीच लैंग्वेज, लैंग्वेज आइडियोलॉजी एंड लैंग्वेज कल्चर, डिफाइन रैकिसिज्म। और MCQs जो थे वो इजी थे और तकरीबन वो क्विज फाइल से ही आए हुए थे। आगे है जी MCQs जो थे वो फाइल से आए हुए थे और ये अच्छा वही पेपर रिपीट हो रहा है। अच्छा, अब मैं आपको बताती हूँ डिस्कोर्स एनालिसिस की इजी डेफिनेशन। डिस्कोर्स एनालिसिस लिंग्विस्टिक की एक सब फील्ड है जिसमें हम एग्जामिन करते हैं किसी लैंग्वेज के स्ट्रक्चर को, उसके ऑर्गेनाइजेशन को बियॉन्ड द सेंटेंस लेवल। यानी हम जस्ट सेंटेंस के और वर्ड्स के मीनिंग नहीं देख रहे होते बल्कि लैंग्वेज के सोशल रिलेशनशिप और उसके कॉन्टेक्स्ट को भी हम समझ रहे होते हैं। डिस्कोर्स एनालिसिस इन लिंग्विस्टिक फोकसेस ऑन लैंग्वेज इन यूज, हाउ लैंग्वेज इज एम्प्लॉयड इन रियल लाइफ सिचुएशन बियॉन्ड सेंटेंस बाउंड्रीज। इसका क्या मतलब है? एनालाइजिंग लैंग्वेज पैटर्न दैट स्पैन मल्टीपल सेंटेंसेज और टेक्स्ट, contextualizing language, considering the social, cultural and situational context in which language is used। यानी लैंग्वेज के सोशल, कल्चरल और सिचुएशनल कॉन्टेक्स्ट में यूज़ हो रही है, ये भी हम देख रहे होते हैं डिस्कोर्स एनालिसिस के अंदर। Language as a social action, examining how language is used to achieve social goals like persuading, negotiating और establishing relationship। यानी लैंग्वेज किस मकसद के लिए यूज़ हो रही है, फंक्शन ऑफ लैंग्वेज भी हम देख रहे होते हैं डिस्कोर्स एनालिसिस में। अब डिस्कोर्स एनालिसिस के जो सम की एस्पेक्ट्स हैं वो क्या है? कोहेरेंस एंड कोहेशन, हाउ लैंग्वेज इज लिंक टुगेदर टू क्रिएट मीनिंगफुल टेक्स्ट। यानी एक टेक्स्ट हम पढ़ रहे हैं तो उसमें जो लैंग्वेज यूज़ हुई है उसका लैंग्वेज एलिमेंट्स का आपस में रिलेशन है या नहीं है, उसमें कोई कोहेरेंस, कोई कोहेशन है या नहीं है। स्पीच एक्ट, आइडेंटिफाइंग द एक्शंस परफॉर्म्ड थ्रू लैंग्वेज लाइक मेकिंग प्रोमिसेस और गिविंग ऑर्डर। स्पीच एक्ट ये होता है कि उसमें कोई कमांड दी जा रही है, कोई रिक्वेस्ट की जा रही है या वो लैंग्वेज जो है वो उसका फंक्शन क्या है, यहाँ पे वो क्या रोल प्ले कर रही है। प्रैग्मेटिक, स्टडीइंग हाउ कॉन्टेक्स्ट इन्फ्लुएंस लैंग्वेज इंटरप्रिटेशन। प्रैग्मेटिक में हम कॉन्टेक्स्ट पढ़ते हैं जैसे कि आप लोग जानते हैं। और कन्वर्सेशन एनालिसिस जो होता है, एग्जामिनिंग द स्ट्रक्चर एंड डायनामिक्स ऑफ कन्वर्सेशन। यानी कन्वर्सेशन एनालिसिस में बेसिकली जिन दो लोगों के दरमियान जो कन्वर्सेशन में इन्वॉल्व है ना, उनके दरमियान जो रिलेशनशिप है वो हम स्टडी कर रहे होते हैं। By analyzing language in context, discourse analysis in linguistics reveals how language shapes and is shaped by social interactions and relationships। तो आई थिंक आपको इसकी समझ आ गई होगी डिस्कोर्स एनालिसिस बेसिकली होता क्या है।
आगे एक और स्टूडेंट का पेपर है जी हमारे पास। इनका भी ये कहना है कि जो एमसीक्यूज थे वो मोस्टली रिसेंट क्विजेज से थे और कुछ जो थे ना वो हैंड आउट से आए हुए थे, और शॉर्ट जो क्वेश्चन थे उनमें फंक्शन ऑफ ओरल लैंग्वेज क्वेश्चन था इनका, स्पीच कम्युनिटी के बारे में क्वेश्चन था, एनेक्डोट के बारे में क्वेश्चन था, और लॉन्ग जो थे वो 5 टाइप ऑफ स्पीच एक्ट, एलोक्यूशनरी एक्ट के बारे में क्वेश्चन था, और 5 फंक्शन ऑफ डिस्कोर्स मेकर्स। तो ये सारे क्वेश्चन थे जो कि करंट पेपर में आ रहे हैं स्टूडेंट्स के, आपके पेपर में भी आ सकते हैं। अगर आप शॉर्ट टाइम में पेपर की प्रिपरेशन करना चाहते हैं या आप अच्छा से जीपीए गेट करना चाहते हैं तो आपको करंट पेपर्स प्रिपेयर करने चाहिए। तो आइए हम इनके आंसर्स देख लेते हैं कि ये हैंड आउट में कौन से चैप्टर में कहाँ पे क्वेश्चंस हैं। तो यहाँ पे मैंने सारे क्वेश्चंस के स्क्रीनशॉट लेके रखे हैं जो मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। स्पीच एक्सचेंज के बारे में क्वेश्चन हमने पढ़ा है। स्पीच फंक्शनल रोल्स हेल्प मीनिंग टू बी अचीव्ड थ्रू मूड such as statement or question requesting, commanding and offering. Semantic dimension of functions such as declaration dealing with information exchange, statement asking information question and demanding services commands are present in every language, while the structure, organization, degree and realization of dialect choices differ from one language to another. यानी ये सारे जो लैंग्वेज के फंक्शंस होते हैं ये एवरी लैंग्वेज में प्रेजेंट होते हैं और ये कॉन्टेक्स्ट टू कॉन्टेक्स्ट डिफरेंट हो सकते हैं। तो ये लैंग्वेज के फंक्शंस बेसिकली बताया गया, इसको आप एक दफ़ा खुद भी रीड कर सकते हैं। आगे है जी हमारे पास जो एक और क्वेश्चन था उसका आंसर है हमारे पास ये वाला क्वेश्चन था कॉन्स्टेटिव अटरेंस के बारे में। तो ये क्या होती है? कॉन्स्टेटिव अटरेंस इज समथिंग विच डिस्क्राइब और डिनोट्स द सिचुएशन इन रिलेशन विद द फैक्ट ऑफ ट्रू और फॉल। तो इसकी एग्जाम्पल भी पूछी गई थी जो हम देंगे। द टीचर आस्क्ड Olivia whether she had stolen the candy. Olivia replies, here the utterance of Olivia describes event impact of answering her teachers whether the situation was true or false. तो ये इसकी एग्जाम्पल थी। आगे जी हमारे पास डिस्कोर्स एनालिस्ट का जो हमने एक बताना था उसकी कंट्रीब्यूशन, उनका जो प्राइमरी पर्पस होता है। डिस्कोर्स एनालिसिस डू विद पीपल इन देयर एवरीडे एक्सपीरियंस ऑफ लैंग्वेज, डू इंस्टिंक्टिवली एंड लार्जली अनकॉन्शियसली नोटिस पैटर्निंग ऑफ लैंग्वेज इन यूज एंड द सर्कमस्टांसेस, पार्टिसिपेंट, सिचुएशन, पर्पसेस, आउटकम्स with which these are typically associated. The discourse analyst's particular contribution to this otherwise mundane activity is to do the notice consciously, deliberately, systematically, and as far as possible objectively, and to produce account, descriptions, interpretation, explanation of what their investigations have revealed. तो यहाँ से आप द डिस्कोर्स एनालिस्ट पार्टिकुलर कंट्रीब्यूशन से यहाँ तक आप इसका आंसर लिख सकते हैं। ये वाला आंसर करेक्ट होगा, उनका जो प्राइमरी पर्पस होता है। आगे हमारे पास एक और क्वेश्चन था, अटरेंस के हमने फंक्शन बताने थे। तो ग्रीटिंग्स जब किसी से की जाए तो उसका जो आंसर होता है वो ग्रीटिंग्स ही होती है आगे से। कंग्रेचुलेट जब किसी को किया जाए तो आगे से थैंक्स आंसर होता है। अपॉलॉजी की जाए तो एक्सेप्टेंस होती है। इन्फॉर्म की जाए तो उसको एक्नॉलेज किया जाता है। लीव टेकिंग, लीव टेकिंग। पेयर्स ऑफ अटरेंस such as greeting, greeting and apology acceptance are called adjacency pair. तो adjacency pair के बारे में एक और आगे हमारे पास क्वेश्चन है, उसमें आप जाके इसको देख लेते हैं। अच्छा, लैंग्वेज आइडियोलॉजी के बारे में क्वेश्चन था। तो लैंग्वेज आइडियोलॉजी एंड लैंग्वेज कल्चर, इस टॉपिक को आप कम्प्लीटली रीड कर लें, इसमें इसका कंप्लीट आंसर मौजूद है। एज conceptual tools, language ideologies and language attitudes were created by researchers in the second half of 20th century. ये वाला एमसीक्यूज में भी आ सकता है। to provide a means of treating speakers feelings and ideas. तो ये किस लिए कॉन्सेप्ट क्रिएट किए गए थे? to treating speakers feeling and ideas about various languages and linguistic forms as critical factor in understanding process of language change, language and identity and language in its socio-economic context. आगे है जी हमारे पास क्वेश्चन एडजेकेंसी पेयर, जिसके बारे में हम पहले बात कर चुके हैं। एंड एडजेकेंसी पेयर इज अ यूनिट ऑफ कन्वर्सेशन that contains an exchange of one turn each by two speakers. The turns are functionally related to each other in such a fashion that the first turn requires a certain type of range of types of second turn.
जैसे हमने नीचे यहाँ पे अटरेंस की एग्जांपल भी पढ़ी है, तो अगर ये लॉन्ग क्वेश्चन में आता है तो आप ये अटरेंस वाली एग्जांपल भी साथ में मेंशन कर सकते हैं। आगे है जी नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास अबाउट फंक्शंस ऑफ डिस्कोर्स मार्कर्स। तो इसके जो फंक्शंस हैं वो आप देख लें एक दफ़ा। टू इनिशिएट डिस्कोर्स, टू मार्क अ बाउंड्री इन डिस्कोर्स, टू प्रीफेस अ रिस्पॉन्स और रिएक्शन, टू सर्व एज अ फिलर और डिलेइंग tactic, to avoid the speaker in holding the floor, to effect an interaction or showing between speaker and sharing between speaker and hearer, to bracket the discourse either categorically and anaphorically। तो ये इसके कुछ फंक्शंस हैं डिस्कोर्स मार्कर्स के, ये आप याद रखिएगा। आगे है जी हमारे पास एक क्वेश्चन था इलोक्यूशनरी एक्ट के बारे में। तो एलोक्यूशनरी एक्ट जो होता है, इट इज़ परफॉर्म्ड एज एन एक्ट ऑफ सेइंग समथिंग और एज एन एक्ट ऑफ अपोज टू सेइंग समथिंग। द एलोक्यूशनरी utterance has certain force of it well versed with certain tones, attitudes, feelings और emotions। तो अगर ये शॉर्ट क्वेश्चन में आता है तो इसका इतना आंसर काफ़ी होगा। आगे जी हमारे पास क्वेश्चन था स्पीच एक्ट की टाइप्स बतानी थी। तो ये आप एक दफ़ा इसको डीपली रीड कर लें। इसकी जो टाइप्स हैं वह है रिप्रेजेंटेटिव, कॉमिसिव, डायरेक्टिव, डिक्लरेटिव, एक्सप्रेसिव। तो ये सारी इसकी टाइप्स थी। मज़ीद आप इनको एक दफ़ा रीड कर लें कि कौन सी टाइप में किस बारे में बात हो रही होती है और ये किस चीज़ को रेफ़र कर रही होती है। आगे है जी हमारे पास एक और क्वेश्चन था अबाउट एनेक्डोट। एनेक्डोट को यहाँ पे उन्होंने ये भी बताया है कि इसको प्रोनाउंस कैसे करते हैं। एनेक्डोट इज़ अ वेरी शॉर्ट स्टोरी दैट इज सिग्निफिकेंट टू द टॉपिक एट हैंड, यूजुअली एडिंग पर्सनल नॉलेज और एक्सपीरियंस। यानी कोई टॉपिक समझाते वक्त जब एक अपना पर्सनल एक्सपीरियंस एक स्टोरी की तरह शेयर किया जाता है तो उसको कहते हैं एनेक्डोट। और ये मोस्टली स्पोकन फॉर्म में होते हैं, रिटन फॉर्म में ये नहीं होते हैं। और ये वाला जो टर्म है ना एनेक्डोट, ये ग्रीक से इसका जो ओरिजिन है वो ग्रीक है और इसका मीनिंग है थिंग्स अनपब्लिश्ड, यानी वो वाली चीज़ें जो अनपब्लिश होती हैं। और इसकी जो टाइप्स हैं वो भी यहाँ पे उन्होंने दी हुई हैं। ह्यूमरस हो सकती है, रेमिनिस्टेंस, फिलोसफिकल, इंस्पिरेशनल, कॉशनरी, डाइवर्सिटी। ये सारी इसकी टाइप्स हैं, ये भी आपसे पेपर में पूछी जा सकती हैं। आगे जी हमारे पास क्वेश्चन स्पीच कम्युनिटी के बारे में। स्पीच कम्युनिटीज एंड स्पोकन एंड रिटन डिस्कोर्स। स्पीच कम्युनिटी इज़ अ ब्रॉडर टर्म देन द टर्म डिस्कोर्स कम्युनिटी। अच्छा, ये वाला एमसीक्यूज में भी आ सकता है क्योंकि इसमें कॉन्सेप्चुअल एमसीक्यूज आ रहे होते हैं। तो स्पीच कम्युनिटी जो है वो एक ब्रॉडर टर्म है। किससे ज़्यादा ब्रॉडर है? डिस्कोर्स कम्युनिटी से। अकॉर्डिंग टू रिचर्ड नॉरक्वेस्ट, स्पीच कम्युनिटी इज अ टर्म इन सोशल लिंग्विस्टिक एंड लिंग्विस्टिक एंथ्रोपोलॉजी फॉर अ ग्रुप ऑफ पीपल हु यूज द सेम वैरायटी ऑफ लैंग्वेज एंड हु शेयर स्पेसिफिक रूल्स फॉर स्पीकिंग एंड फॉर इंटरप्रेटिंग स्पीच। यानी किसी भी लैंग्वेज से रिलेटेड जो सेम रूल्स शेयर कर रहे होते हैं लोग, उनको उन लोगों के ग्रुप को स्पीच कम्युनिटी कह सकते हैं। तो इसको आप एक दफ़ा खुद से रीड कर लीजिएगा। ये वाला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर में पूछा जा सकता है। लास्ट क्वेश्चन है हमारे पास अबाउट ओरल लैंग्वेज, जिसके हमने फंक्शंस बताने हैं। तो इसके साथ जो कॉमन फंक्शंस हैं वो हैं गिविंग इंस्ट्रक्शंस, मेकिंग रिक्वेस्ट, डिफाइनिंग एंड आर्गूमेंट्स। और अगर यह लॉन्ग क्वेश्चन में आपसे पूछा जाता है तो आपने इसके जो स्पेसिफिक फंक्शंस हैं एकेडमिक, वो भी आपने बता देने हैं एकेडमिक राइटिंग में। डिस्क्राइबिंग प्रोसेसेस, कंपेयरिंग और कंट्रास्टिंग थिंग्स और आइडियाज़, क्लासीफाइंग ऑब्जेक्ट्स और आइडियाज़। आई होप सो इस वीडियो से आपकी काफ़ी ज़्यादा हेल्प हो जाएगी पेपर में। पेपर देने के बाद अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हो, आपको लगे कि इस वीडियो से आपकी हेल्प हुई है, तो आपने वीडियो के नीचे आके कमेंट ज़रूर करना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। दुआ में याद रखिएगा। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम्स। अल्लाह हाफिज़।